Hello everyone, this is me Muntaha Swali and I studied Tohana School Mirror Campus. So today I had a new interview with Ariba Hashmi. So इन साथ इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे तो लेट्स गो आई स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum salam. Thank you so much, Muntaha, for having me. I'm good. ओके, सो शॉर्ट से अपना इंट्रो दीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स आपको जान सकें. Myself, Ariba Hashmi. I am from the city of Saints, Multan. I have completed my BS, ongoing B.Ed, and I love to teach. I help people in improving English, and I love this. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने टीचर्स क्यों ज्वाइन की? आई थिंक टीचिंग इज समथिंग जो मुझे शुरू से ही ड्राइव करती है अपनी तरफ. आई लव टू कंसल्ट. आई लव टू हेल्प पीपल इन लर्निंग समथिंग. आई लव टू हेल्प इन कंसल्टेंट, लाइक बीइंग कंसल्टेंट. मैं उन्हें समझा सकती हूँ, मैं उनको समझ सकती हूँ. आई लव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ पीपल. तो ये सारे इंटरेस्ट हैं जिन्होंने मुझे पुश किया कि शायद यही मेरी फील्ड है जिसको मैं एज अ पैशन और प्रोफेशन लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकती हूँ. सो आई पिक दिस. ओके, सो आपको टीचर्स में इंटरेस्ट कब से हुआ स्टार्ट, यानी कि बचपन से आपको स्टार्ट हुआ या फिर जब आप बड़ी हुई कॉलेज में गई टीचर्स के तब से आपको इंटरेस्ट हुआ? या दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मुझे आई थिंक शुरू से ही इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे चांस मिला ज़्यादा. एक आम स्टूडेंट की निस्बत मुझे टीचर्स से अटैच रहने का ज़्यादा चांस मिला बिकॉज इन द चाइल्डहुड व्हेन आई वाज इन मुदरसा so they guys did continuously change the teachers, so I got lots of exposure there. Like I learned lots of teachers. मैंने अपने इलाके के पूरे टीचर्स को एक्सप्लोर किया, डिफरेंट इदारों या मदरसों के टीचर्स को एक्सप्लोर किया, नॉट जस्ट बाय कुरान बट फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर ट्यूशंस. और मतलब मैंने अपनी प्राइमरी से पहले ही बहुत ज़्यादा टीचर्स को, जो बच्चे का ऑब्जर्व करने का टाइम होता है, एक्सपीरियंस किया. और स्कूल में भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरी एक बेस बना दी. या टीचर का एक आपके लिए रोल मॉडल हो सकता है, रिस्पेक्टफुल हो सकता है, वो चीज़ मेरे माइंड में उन्होंने बिल्ड कर दी. तो उसके बाद फिर मैट्रिक तक कंप्लीट मैंने किसी टीचर से ट्यूशन नहीं ली, ऐसा कुछ नहीं किया. मैं खुद पढ़ती थी क्योंकि मेरा एक टेस्ट डेवलप हो गया था टीचर्स में कि एक अच्छा टीचर क्या होता है, कैसा होता है. तो वो मुझे उसका अंदाजा हो गया था. यू कैन कंसीडर कि आई एम ऑब्सेस्ड विद टीचिंग स्टाइल्स, विद देयर बॉडी लैंग्वेज, विद देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड द वे ऑफ कन्वेइंग द कंटेंट. मुझे उसकी बहुत पहले सेंस हो गई थी. ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बचपन से इंटरेस्ट था. सो आपने अभी टीचिंग कितनी की और आपने अभी क्या क्या टीचर्स से सीखा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंग हम टीचर से सीखते हैं वो पेशेंस है, कि आप कितने पेशेंट हो. आप एक स्टूडेंट, लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर लाइफ ना, विद डिफरेंट एज ग्रुप्स, विद डिफरेंट माइंड सेट, विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स. तो वो अपने बैकग्राउंड क्या बैगेज लेके आ रहे हैं, तो हमने उनको किस तरह हील करना है. समहाउ वी आर नॉट जस्ट टीचर्स, वी आर देयर स्पिरिचुअल पेरेंट्स. सो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को समझें और उनके अकॉर्डिंग उनको टीच करें. और हम नॉट जस्ट उनको पढ़ाएं और उनको बर्डनाइज करें, बल्कि हमारा मकसद होना चाहिए कि हम बच्चे को मैं आइडियाज पेनिट्रेट कर दें, कि वो चीज़ें खुद ब खुद उनका दिल करे सीखने का. तो ये मैंने सीखा है कि आप बर्डनाइज मत करें, बल्कि बच्चे को उस चीज से या उस सब्जेक्ट से मोहब्बत करना सिखा दें. सो व्हेन दे विल लाइक द टीचर, दे व्हेन दे लाइक द सब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स दे विल लर्न मोर एंड पेनिट्रेट मोर. ओके, सो आपने अभी कितने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर रखा है, या अभी आपने यानी कि पढ़ाया है या नहीं? अभी आप सिर्फ अभी वो कर रहे हैं ट्रेनिंग? Of course, I teach. I am like I've started teaching from my teenage. तो मैं आप समझ लीजिए बहुत पहले से मैं टीचर हूँ. But now I'm doing full time. That was part time, मेरी लाइफ का पार्ट था, मगर अभी ये फुल टाइम मेरी जिंदगी का हिस्सा है. एंड मैं अपने बारे में क्या कहूँ कि मैं किस तरह मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ. बट आई कैन शेयर सम ऑफ द रिव्यूज ऑफ द पेरेंट्स. पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि जो बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मेरी क्लास में आने के बाद एज आई हेल्प पीपल इन लर्निंग इंग्लिश, तो पहले ही मन दे फील रियली कॉन्फिडेंट, बिकॉज मुझसे अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे देखे नहीं जाते. समहाउ ऐसा होता है ना कि आपको अपना चाइल्डहुड दिखता है, या फिर यू फेस ट्रोमा, सो यू वांट टू हेल्प किड्स जो समहाउ
अपनी बैकग्राउंड की वजह से महसूस करते हैं, शैलो फील करते हैं या शैडोज़ में रहते हैं, तो मैं मेन फ़ोकस करती हूँ कि बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, वो खुद को एक्सप्रेस करना सीखें, वो मोर कॉन्फिडेंट हों और अपनी स्किल्स पे बिलीव करें। बिकॉज़ आई थिंक कि हमें एक राइट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ याद कर लूँगा, मैं सब कुछ सीख जाऊँगा, फिर मैं एक्सप्रेस करूँगा, फिर मैं हाथ खड़ा करूँगा या फिर मैं क्लास में पार्टिसिपेट करूँगा, नहीं। तो आई हेल्प पीपल कि वो जर्नी में ही सीख जाएँगे। सो मेनली जो पेरेंट्स रिव्यू देते हैं वो ये है कि बच्चे मोर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मोर ओपन फील करते हैं और लैंग्वेज से एज़ आई हेल्प इन लैंग्वेज लर्निंग, सो बच्चे उसमें लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो व्हाटएवर आई टीच स्टूडेंट लव्स। यस। ओके। सो आपने अभी स्कूल जाके पढ़ाया है या घर पे भी आप अपनी थोड़ी वो यानी कि ट्यूशन जैसे के, सो आपने घर पे अभी वो बच्चों को पढ़ाया है या आप स्कूल जाती हैं? एक्चुअली एज आई टोल्ड यू लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, सो इट मीन्स मैंने सभी वेज को ट्राई किया है। मैंने होम ट्यूशन भी ट्राई किया, मैंने स्कूल्स में भी ट्राई किया एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ट्राई किया, डिफरेंट स्किल्स इंस्टीट्यूट में, बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग फुल टाइम, आई एम वर्किंग as an online English language instructor. So I'm working and teaching students from nation and internationally students online. तो मैं रिमोट वर्क कर रही हूँ, लाइक घर में रहकर मैं इंटरनेशनली पढ़ाती हूँ। ओके। सो अभी आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है? आई स्टार्टेड टीचिंग फुल टाइम फ्रॉम 2 years। तो पहले ये मेरा पार्ट टाइम था, मगर पिछले 2 साल से मैं इसको फुल टाइम कर रही हूँ। और ऐसा फुल टाइम व्हेन आई स्टार्टेड ऐसा भी मेरे पास टाइम था कि मैं सुबह 6 AM से या 5 AM से भी स्टार्ट करती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे हम अगर इंटरनेशनल पढ़ा रहे होते हैं तो टाइम डिफरेंस होता है। तो मैं सुबह 5 से स्टार्ट करती थी और मैं 11:30 तक भी मुसलसल पढ़ाती थी। क्यों? बिकॉज आई लव टीचिंग। आई लव टू टीच अलॉट। लाइक मुझे भी कभी कभी हैरत होती थी कि मैं इतना कैसे बोल सकती हूँ, बिकॉज आई यूज टू बी इंट्रोवर्ट। बट ये है कि आप जब एक मोहब्बत करते हैं किसी फील्ड से, या आपको स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, आपको जो आप कन्वे कर रहे हो उस चीज में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आप फिर उस पर पूरा दिन बोल सकते हो। और या तो मैं समझती हूँ कि शायद बोलने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई हैं, मगर फिर भी मैं रियल लाइफ में वैसे ही हूँ। मतलब मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट ही है, मगर व्हेन आई हैव टू कन्वे समथिंग तो हम करते हैं। तो समहाउ फुल टाइम मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ ये। ओके। सो आपको 2 साल से अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस दिखे, जैसे कि टीचर्स के कोई अंदर चेंजेस हों, ये मेरे अंदर ये था और अब मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर क्या चेंजेस आए? या सबसे पहले तो मुद्दा ऐसा ही है, कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। स्पेशली आई थिंक मुझे एंड्रोफोबिया था कि मेल्स के साथ बात करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो मेरा जो सबसे बड़ा जो मसला हल हुआ कि अभी आई फ़ील मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब मुझे पढ़ाना होता है तो मेरी एज से डबल भी स्टूडेंट्स होते हैं एंड समटाइम्स ऑफ कोर्स किड्स होते हैं। तो मुझे हर तरह के लोगों से बात करने का मौका मिला इंटरनेशनली। लाइक अभी मेरी विंडो जो है वो इंटरनेशनली खुल रही है। आई जो डोंट जस्ट हैव माई मोहल्ला और माई इलाका कि मुझे इन लोगों को या मेरे खानदान को डील करना है, नहीं। सो जब आप नेशनल और इंटरनेशनल तरह के डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो, जैसे हम लैंग्वेज किसी को सिखाते हैं तो कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं ना, तो वो उसमें अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो बिल्कुल उससे आपका प्रोस्पेक्टिव ब्रॉड होता है, आपका दिमाग खुलता है, आपको क्वेश्चन करना आता है, आपको आपका शऊर बढ़ता है, आपकी सेंसेस इंक्रीज होती हैं, आपके कॉन्फिडेंट में इजाफा होता है। और मेन चीज एज अ टीचर आप मजीद एक्सप्रेसिव हो जाते हो, आप अपने आइडियाज को फ्रीली शेयर करने के काबिल होते हो। तो मेनली आप स्टूडेंट की लाइफ में डिफरेंस पैदा करते हैं, मगर स्टूडेंट्स भी आपके लाइफ में बहुत डिफरेंस पैदा करते हैं। यस। सो आज तक मैंने कभी ऐसे टीचर्स नहीं देखी जो बच्चों के लिए भी सोचते हो। सो आपका पैशन बहुत अच्छा है एंड आपको शायद पैशन ढूँढने में बहुत वक़्त लगा हो। नहीं 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 नहीं, आई एम लकी इन दिस। मुझे बहुत जल्दी इसमें था। लेकिन ये है, ऐसा नहीं था कि मेरी सोच ही नहीं थी पैशन ढूंढना, इत्तेफाक से मैं इस फील्ड में आ गई, नहीं। आई एम हेयर बाय माई चॉइस नॉट बाय चांस। मैं ऐसी लड़की हूँ जो मैं काफी सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और मुझे काफी ज्यादा शौक रहा है ट्रैक पे आने का। लाइक मैं कभी ऐसी नहीं रही कि बिना मंजिल के चलूँ या मुझे मकसद ही पता ना चले।
जैसे आई थिंक एरिस्टोटल सेज के लाइफ विदाउट एग्जामिनेशन इज नॉट वर्थ लिविंग, कि आप जिस लाइफ का आपको पता ही नहीं है तो उसको जीना कुछ खास नहीं है। तो समहाउ मैं बहुत पहले से ही चाह रही थी कि मुझे ना मेरा वे पता चल जाए ना। आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, आई ट्राइड रिमोट थिंग्स और ऑनलाइन ऑफलाइन, बस मैं भी चाहती थी कि किसी ट्रैक पर आ जाऊं। एट दैट आई फेल्ट, आई थिंक मेरी बीएस की जर्नी मैंने फेल्ट किया कि जब भी मैं किसी को कुछ टीच करती हूँ या ट्रेन करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी देता है। ऐसा होता है ना कि हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, आई नो आई हैव गुड स्किल, आई हैव पैशन फॉर दिस, मगर जब आप अपने एज फेलोज को पढ़ा रहे होते हो तो वो आपके समहाउ कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। जब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं तो उससे मैंने अंडरस्टैंड किया कि या आई हैव दिस स्किल and I have to go for this. So then I decided this is my passion and I will make my profession. And good thing is when I'm doing it full time, और मैं अभी तक इससे fed up नहीं हुई, I love more and I love to enhance my teaching skills. So it means yeah, I found it. मैंने अपना passion पा लिया है teaching. ओके, सो आपकी अभी कितनी अर्न हुई है एंड आपने क्या अर्न किया है? अभी कितना आपने अर्न कर लिया है? It's enough earning. I can say कि अगर I'm living the life of my dreams. Like I haven't thought too much dreams related to money, but I have earned more than my dreams. I am happy with my life. I'm able to fulfill my dreams. I can travel anywhere. I can eat any time. Like यही तो हमारी छोटी छोटी wishes होती है कि we feel free. So I am free to go somewhere. I am free to eat somewhere something, or maybe I'm free to give something to someone. Like at times that I used to think I have to gift everyone. मुझे gift देना पसंद है। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं अपने cousins को, friends को gift किया करूंगी and I will give pocket money to my mom or my dad. तो अभी that's the time, this is the time I am giving pocket money actually to my nephews, to my niece, and to my friends' kids. So I think this is an ideal time. So teaching gave me lots of skills as well as money. Yeah. बट मेन थिंग इज जब आपको किसी चीज का पैशन होता है तो मनी खुद ब खुद आती है। इन द बिगनिंग डोंट थिंक अबाउट मनी, बट विद द passage ऑफ टाइम इफ यू आर टैलेंटेड so money comes, money really comes, and you enjoy this and I am enjoying. वैसे सही बोला है कि लोगों ने कि पैसा जब आप अपना पैशन ढूँढ लेते हो तो पैसा खुद आपके पास आता है, ना कि आप उनके पास जाते हो। Yes, ओके, yes, sir. ओके, सो आपका क्या ड्रीम है टीचिंग के अलावा आपका और क्या-क्या ड्रीम था? हाँ, अगर हम था की बात करें सो सिंस चाइल्डहुड आई लव टू राइट। मुझे राइटिंग का, आई वाज क्रेजी अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे आप बच्चे होते हो तो आपको खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, मगर मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि आई विल गो टू माय कजन्स होम एंड आई विल रीड देयर बुक्स, कि उनकी बुक्स कुछ डिफरेंट होंगी, क्योंकि मैंने अपने बहन भाइयों की तो सारी बुक्स खत्म कर ली थी। सो आई वाज क्रेजी अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग। आई यूज्ड टू राइट अ लॉट। सो मेरा बचपन में ये ड्रीम था कि आई विल बी अ राइटर समहाउ। अभी मैं किसी तरह मैं अपना ड्रीम पूरा कर भी रही हूँ। मैंने मतलब क्रिएटिव राइटिंग के काफी कोर्सेज किए हैं, वो मैं अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करती हूँ। और आज भी वी हैव क्लास एट 8 PM, तो उसमें मैं बच्चों को स्टोरी राइटिंग सिखाने वाली हूँ। एंड आई एम अ पोइटेस एंड या मेरी कुछ पोइट्री पब्लिश भी हो चुकी है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में। तो उस हिसाब से मैं अपने ख्वाब में इतनी नाकाम भी नहीं हूँ, मगर मैंने फिर टीचिंग को ज्यादा फोकस दिया। ऐसा ही है, जब जब पैशन से कोई चीज प्रोफेशन बन जाती है तो फिर टाइम भी ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, और समहाउ आप अपनी हॉबीज को कम टाइम दे पाते हो। सो नाउ राइटिंग इज माय हॉबी, जो कभी मेरा ड्रीम हुआ करता था। इट्स पार्ट टाइम एंड टीचिंग इज फुल टाइम। या एंड आई लव टू ट्रैवल। आई थिंक इन द फ्यूचर आई विल ट्रैवल मे बी। ये ज़्यादातर ये होता है बच्चों के साथ या हमारे साथ होता है कि हम लोग बचपन में कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और बन जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ होता था कि मैं भी यही चाहती थी कि मैं एक टीचर बनूँ या डॉक्टर बनूँ। तो अब मैं दिल चाहता है कि मैं एक बिज़नेसवुमन बनूँ। That's so nice. And your communication skills are way far good. Inshallah, you will be a good communicator and hope so teacher. क्योंकि टीचिंग के लिए भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं, वो प्रैक्टिस कर रही हैं डेली बेसिस पे। सो आई होप यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे शॉर्ट अपना इंट्रो दिया एंड आपने मुझे अपना इंटरव्यू दिया एंड थैंक यू सो मच। आपसे मुझे बहुत अच्छी मिलकर बहुत खुशी हुई एंड आपने बहुत मज़ा आया आपसे इंटरव्यू करके। Thank you so much, तो Mumtaz, for giving this comfortable place to introduce myself. Thank you. ओके, सो आप लास्ट में क्या देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
as I am teacher and you saw me as a passionate teacher, so I will like to introduce, or I would like to suggest people कि whatever your passion is, अपने passion पर आप मेहनत करें, चलते रहें, बिकॉज कुछ भी आपको ओवरनाइट नहीं मिलता, तो आप पैशन को चलते रहें, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ नया सीखते रहें. अच्छा होगा कि फील्ड रेलिवेंट सीखें, और वन डे यू विल बी एट योर प्लेस. सो कीप ऑन लर्निंग, डोंट फेड अप, डोंट स्किप, लर्न लर्न लर्न, जैसे वो कायदे आजम का कॉल है ना कि काम काम और काम. सो या बी फोकस्ड, कीप डूइंग, एंड वन डे यू विल अचीव योर ऑल goals इंशाल्लाह. Okay, thank you so much. So this is my interview guys, and ये मेरा बहुत amazing interview था today का, and मैंने बहुत amazing सा interview लिया, ये भी बहुत अच्छी थी, and this is my first amazing interview. So thank you so much. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, and next वीडियो में मिलते हैं. बाय.